पूछे जा सकते हैं, यहाँ तक कि सीपीसीटी की जो एग्जाम है उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो हम जो शॉर्टकट की याद करेंगे वो हम अल्फाबेटिकल से शुरू करेंगे ताकि हमें याद करने में आसानी रहे और हमारा समय नहीं बचे। तो अल्फाबेटिकल में जो पहला वर्ड है वो है शब्द ए। तो हम ए से शुरू करते हैं। ए से आता है ऑल। अगर हम कंट्रोल के साथ ए दबाते हैं तो ऑल होता है, और ऑल जो होता है वो किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए, किसी भी कंटेंट को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो अगर हम कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे तो पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, सारे फोल्डर एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। तो ए का जो होता है वो होता है ऑल। तो कंट्रोल के साथ अगर आप ए दबाते हो तो ऑल होता है, ऑल मतलब सारे कंटेंट ऑल। अब बात आती है बी की। तो कंट्रोल के साथ अगर आप बी दबाते हो तो कंट्रोल के साथ बी दबाने से बोल्ड होता है। आप किसी भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना चाहते हो तो आपको उसके लिए कंट्रोल के साथ बी दबाना पड़ेगा। तो बी से क्या होगा, टेक्स्ट पूरा बोल्ड हो जाएगा। अब बी के बाद बारी आती है सी की। अगर हम कंट्रोल के साथ सी दबाते हैं तो सी से कोई भी टेक्स्ट, कोई भी फोल्डर हम कॉपी कर सकते हैं। तो जो सी होता है वो होता है कॉपी करने के लिए। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल के साथ सी दबाना पड़ेगा जिससे कि हमारा टेक्स्ट कॉपी हो जाए। अब बी के बाद, सी के बाद बारी आती है डी की। अगर हमको फोन की सेटिंग में जाना है, एमएस ऑफिस की अगर हमको फोन की सेटिंग में जाना है और हम कंट्रोल अगर डी दबाते हैं तो हम फोन्स की सेटिंग में जा सकते हैं, जिसमें हम फोन्स बढ़ा घटा सकते हैं और हम फोन चेंज कर सकते हैं। अगर टाइम्स न्यू रोमन है तो कृतिदेव कर सकते हैं, कृतिदेव है तो एरियल कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो हुई एमएस वर्ड की बात। अगर हम एक्सेल में अगर कंट्रोल के साथ डी करते हैं तो कंट्रोल डी में एक्सेल में मतलब सेल डुप्लीकेट होता है, जो सेल ऊपर होता है वो का वही सेल नीचे आ जाता है। तो हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर डी से बात आती है, अगर एमएस वर्ड का पूछते हैं तो कंट्रोल डी के साथ फॉन्ट की सेटिंग आती है, और अगर एक्सेल में पूछा जाता है तो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है। अब बारी आती है ई की। ई से होता है सेंटर। हम किसी भी टेक्स्ट को अगर सेंटर में ले जाना चाहते हैं तो हमें एमएस वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, अगर एमएस वर्ड में हम किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में ले जाना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल के साथ ई दबाना होगा। जैसे ही हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ ई दबाएंगे तो वो टेक्स्ट सेंटर में चला जाएगा। अब बारी आती है एफ की। जब भी हमें कंप्यूटर में, एमएस ऑफिस में या कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई भी ब्राउजर हुआ, जब भी हमें कोई कंटेंट सर्च करना होता है तो हम कंट्रोल के साथ एफ दबाते हैं। कंट्रोल के साथ एफ दबाने से हम किसी भी टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो जो एफ वाली जो की होती है ये होती है किसी भी टेक्स्ट को फाइंड आउट करने के लिए। अब एफ के बाद बारी आती है जी की। तो जो जी होता है वो होता है गो टू बोलते हैं इसे। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट, जिसमें जो जी की होती है वो होती है गो टू पेज, गो टू लाइन, गो टू सेक्शन। जैसे हमें कहीं जंप करना है, एक पहले पेज से चौथे पेज पे जाना है तो उसके लिए हम जी की का यूज करेंगे। कंट्रोल के साथ जैसे ही हम जी दबाएंगे तो गो टू पेज हो जाएगा, गो टू लाइन पे जा सकते हैं, गो टू बुकमार्क पे जा सकते हैं, गो टू सेक्शन पे जा सकते हैं। अब जी के बाद बारी आती है एज की। जैसे हम टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं वैसे ही हम टेक्स्ट को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो जो टेक्स्ट को रिप्लेस करने की जो की है वो है एच। कंट्रोल के साथ जैसे ही हम एच दबाते हैं तो हम अपना टेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज हमें कम की जगह गो करना है तो हमें फाइंड कम कराना पड़ेगा और रिप्लेस गो करना पड़ेगा। तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो है एच। कंट्रोल के साथ जैसे ही हम एच दबाएंगे तो टेक्स्ट रिप्लेस हो जाएगा। अब एच के बाद बारी आती है इटैलिक। अगर हम शब्दों को तिरछा करना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल के साथ आई दबाना होगा, जिससे हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा तिरछा हो जाएगा, या यूं बोले इटैलिक हो जाएगा। आई के बाद बारी आती है जस्टिफाई, जे। अगर हम टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाहते हैं, जस्टिफाई मतलब दोनों पेज के मार्जिन के बराबर सेट करना चाहते हैं, तो हमें कंट्रोल के साथ जे दबाना होगा। हम जैसे ही जे दबाएंगे हमारा जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाई हो जाएगा। अब जे के बाद बारी आती है के की। जो के होता है वो होता है हाइपरलिंक के लिए। हम चाहते हैं कि हम हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई लिंक दें जिससे हम डायरेक्ट ब्राउजर की उस पेज पे जा सकें, उसके लिए हमें लिंक देनी होती है। और जो लिंक देते हैं उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के। अगर हम कंट्रोल के साथ के दबाएंगे तो हम हाइपरलिंक बना सकते हैं, और हाइपरलिंक से हम किसी भी ब्राउजर के उस वेबसाइट के मेन पेज पे जा सकते हैं। तो उसका जो हाइपरलिंक बनाने का जो शॉर्टकट की है वो है के। अब के के बाद बारी आती है एल की। तो एल होता है लेफ्ट अलाइनमेंट।
हमें पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करके अगर लेफ्ट अलाइनमेंट में ले जाना है तो हम कंट्रोल के साथ एल दबाएंगे। एल दबाने से कंट्रोल के साथ जैसे ही हम एल दबाएंगे तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो पूरा लेफ्ट अलाइनमेंट में चला जाएगा। एल के बाद आती है एम। एम होता है इंडेंट बढ़ाने के लिए। अगर हमें हमारा जो टेक्स्ट है या कोई पैरा है अगर हमें उसे आगे खिसकाना चाहते हैं, यहाँ करें कि हम उसे थोड़ा मार्जिन से थोड़ा आगे बढ़ा के करना चाहते हैं, टेक्स्ट को थोड़ा आगे खिसकाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है एम। कंट्रोल के साथ जैसे ही हम एम लगाते हैं तो जो हमारा शॉर्टकट है उससे हमारा जो इंडेंट है वो थोड़ा आगे खिसकता है। अब बारी आती है एम की। जब भी हमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट या ब्राउजर में कोई नई शीट या कोई नया पेज खोलना होता है तो हम उसके लिए एन का यूज कर सकते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल एन का यूज करेंगे हमारा नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, एक्सेल की फाइल भी हो सकती है, वर्ड की फाइल भी हो सकती है, पावर पॉइंट की फाइल भी हो सकती है। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही हम एन दबाएंगे तो न्यू फाइल या न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब ओ की बात करते हैं तो ओ से आता है ओपन। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ ओ दबाएंगे तो हमारा जो पहले से कोई फाइल अगर हमारी ऑलरेडी सेव है तो हम उसको ओपन कर सकते हैं और ये है इनकी शॉर्टकट की। तो जैसे ही हम कंट्रोल के साथ ओ दबाएंगे तो हम कोई भी फाइल या फोल्डर ओपन कर सकते हैं। ओ के बाद बारी आती है पी। पी से होता है प्रिंट। एक्सेल में कोई वर्कशीट अगर आप प्रिंट देना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन अगर आप प्रिंट देना चाहते हैं, वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट आप प्रिंट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की है पी। अगर आप कंट्रोल पी दबाते हो तो आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो या किसी भी शीट के पेज को या प्रेजेंटेशन के पेज को प्रिंट दे सकते हो। पी के बाद आती है क्यू की बात। क्यू होता है हैंगिंग इंडेंट। जैसे इंडेंट बढ़ाया जाता है वैसे ही अगर इंडेंट को खत्म करना है तो उसके लिए हम हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं। तो जो इंडेंट हमको खत्म करना है उसके लिए हमको क्यू कंट्रोल के साथ क्यू दबाना होगा। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ क्यू दबाते हैं तो जो हमारा हैंगिंग इंडेंट होता है वो खत्म हो जाता है। क्यू के बाद बारी आती है राइट। आर से राइट। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ आर दबाते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट होता है वो पूरा राइट में चला जाता है। तो अगर हम कंट्रोल के साथ आर दबाएंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो पूरा राइट अलाइनमेंट में चला जाएगा। अलाइनमेंट चार प्रकार का होता है। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है सेंटर और होता है जस्टिफाई। अब एक बार वापस मैं आपको थोड़ा रिवर्स में ले जाता हूँ। मैंने जो किया था कि ई से जो अलाइनमेंट है वो सेंटर होगा, एल से अलाइनमेंट लेफ्ट होगा, आर से राइट होगा और जे से जस्टिफाई होगा। ये चीज मैं वापस आपको मेंशन करना चाह रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की क्या है। तो जब आप कंट्रोल के साथ जे दबाओगे तब आपका जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाई होगा। जब आपको लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए करना है तो आपको एल पे जाना पड़ेगा। जब आपको राइट में करना है कोई टेक्स्ट तो उसके लिए आर जाना पड़ेगा और आपको जब सेंटर करना है तो उसके लिए आपको ई पे जाना पड़ेगा। डी वाला मैंने आपको एक फंडा बताया था कि डी में फोन की सेटिंग भी होती है। अगर यही चीज आप कंट्रोल के साथ डी दबाओगे एक्सेल में तो जो ऊपर जो सेल में जो टेक्स्ट है वैसा का वैसा डुप्लीकेट नीचे आ जाएगा। अब आर के बाद हम बात करते हैं एस की। तो जो एस होता है वो होता है सेव। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं और जब हम उसको सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए जो की होती है एस। जब भी आप कंट्रोल के साथ एस दबाओगे तो आप उस डॉक्यूमेंट को, एक्सेल की वर्कशीट को या प्रेजेंटेशन के पेज को आप सेव कर सकते हो। तो जो सेव करने की शॉर्टकट की है वो है एस। कंट्रोल के साथ अगर आप एस दबाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेव होगा। अभी हम टी को छोड़ रहे हैं क्योंकि टी का मैं जब पूरा चैट तक खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं टी पे जाऊंगा। तो एस के बाद बारी आती है यू। तो यू से होता है अंडरलाइन। जब भी हम किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल के साथ यू दबाना होगा। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ यू दबाते हैं तो जो हमारा जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाता है। अब यू के बाद बारी आती है वी की। वी से हम कोई भी टेक्स्ट जो हमने कॉपी किया है या कट किया है अगर हम उसे कहीं और जाके चिपकाना चाहते हैं तो हम कंट्रोल के साथ अगर वी दबाएंगे तो वो जो टेक्स्ट है वो चिपक जाएगा। तो कंट्रोल के साथ जो वी होती है शॉर्टकट की वो होती है पेस्ट करने के काम आती है। अब वी के बाद बारी आती है डब्ल्यू। डब्ल्यू जो होता है वो किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने के काम आता है। जब भी हम कोई रिसेंटली प्रोग्राम चला रहे होते हैं, मान लो जैसे गूगल क्रोम पे हमने फेसबुक का पेज खोला है और हम उस पेज को तुरंत बंद करना चाहते हैं तो हम अगर कंट्रोल के साथ डब्ल्यू दबाएंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रिसेंट जो प्रोग्राम है वो बंद हो जाएगा। तो जो डब्ल्यू जो की होती है वो होती है किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के काम आती है। अब बात आती है कंट्रोल एक्स की।
कंट्रोल X से कट होता है। जब भी हम किसी फोल्डर को या किसी टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल के साथ X दबाना होता है और X से हमारा डॉक्यूमेंट कट हो जाता है। अब बात आती है Y की। Y से होता है रीडू। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को रीडू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कंट्रोल के साथ Y की का यूज करना पड़ेगा। तो Y जो की होती है वो होती है रीडू करने के लिए, और जो Z होता है वो होता है अंडू करने के लिए। अंडू और रीडू, अंडू होता है मतलब हमने कोई प्रोग्राम कोई टेक्स्ट हमने टाइप किया और वो हमसे गलती से डिलीट हो गया है, सपोज सिंगल टाइम डिलीट हो गया और हम उस टेक्स्ट को वापस लाना चाहते हैं। अगर हमने फाइल में कोई छेड़छाड़ नहीं किया तो हम जैसे ही कंट्रोल Z का की का यूज करते हैं तो वो जो हमारा टेक्स्ट लिखा होता है वो वापस आ जाता है। अब जैसा मैंने Z के बारे में बताया, आप वैसा ही Y भी टाइप करोगे, जो आपने मिटाया था और आपको वापस लाना है। तो ये जो चीजें हैं दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर आपकी कभी कंट्रोल Z वाली की यूज नहीं आती है तो आप एक बार Y वाला अप्लाई करके देखिए, और Y वाला नहीं होता है तो Z वाला अप्लाई करके देखिए। लेकिन ये चीज होगी तभी यूज जब आपने फाइल को सेव नहीं किया है। जब आप फाइल को एक बार सेव कर देंगे उसके बाद ये दोनों अप्लाई नहीं हो पाएंगे। तो आपको जो है जब तक आप फाइल सेव नहीं करोगे, आप टेक्स्ट के साथ कुछ भी करते रहोगे, जैसे टाइप करोगे या हटाओगे, तो कंट्रोल Z और कंट्रोल Y दोनों की आपकी काम आती रहेगी। लेकिन फाइल सेव करने के बाद जो एक बार जो मेमोरी में जो डॉक्यूमेंट सेव हो जाए तो फिर आपका अंडू और रीडू उस टाइम काम नहीं करेगा। धन्यवाद। हमारा रहेगा तो T से होगा हैंगिंग इंडेंट। जब भी हमको इंडेंट को आगे बढ़ाना होगा तो जो RT होगा उससे हम हैंगिंग इंडेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर आपसे पूरी अल्फाबेटिकल है जो वो जल्दी और बहुत आसान तरीके से एक बार वापस क्लियर कर दूंगा, और मैं आपको इन तीनों इंडेंट्स के बारे में भी बताऊंगा। एक बार हम शुरू करते हैं। सबसे पहले A से होगा ऑल, B से होगा बोल्ड, C से होगा कॉपी, D से होगा फॉन्ट की सेटिंग या फॉन्ट्स जो खुलेगा, E से होगा सेंटर, F से होगा फाइंड, G से होगा गो टू पेज, गो टू लाइन, गो टू बुकमार्क, H से होगा रिप्लेस, I से इटरेट, J से जस्टिफाई, K से हाइपरलिंक, L से लेफ्ट, M से इंडेंट बढ़ाना या इंडेंट शुरू करना, N से न्यू, O से ओपन, P से प्रिंट, Q से हैंगिंग इंडेंट मतलब इंडेंट को पूरा खत्म करना। जो अपन ने इंडेंट बनाया था उसको अगर हम पूरा खत्म करना चाहते हैं, Q से हैंगिंग इंडेंट या रिमूव इंडेंट, और R से होगा राइट अलाइनमेंट, S से होगा सेव, T से होगा इंडेंट बढ़ाना। इंडेंट शुरू तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर हम उसको और आगे बढ़ाना है तो हम T से हैंगिंग इंडेंट कर सकते हैं। इंक्रीज इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट ना। U से अंडरलाइन, जब भी हम टेक्स्ट को अंडरलाइन करेंगे तो U से अंडरलाइन, E से पेस्ट, W से क्लोज, X से कट, Y से रीडू, Z से